आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। वैसे तो हम सभी परिवार में रहते हैं और परिवार का मतलब भी समझते हैं, लेकिन फिर भी दो लाइनें बोलूंगी। परिवार का मतलब है एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे का आदर करना और सम्मान करना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना और सबसे खास बात, अपने आप से पहले अपनों के बारे में सोचना। कहानी का शीर्षक है गिफ्ट। मम्मी, अगले सप्ताह तुम्हारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे पता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। सुनो, घर के खर्चे के साथ अगले अलग से मैं पैसे भेज रही हूँ। अपने पसंद की प्यारी सी साड़ी ले लेना। और वो पुरानी चप्पल कब तक पहनोगी? कीमत जो भी हो, किसी अच्छी दुकान में जाकर अच्छी और आरामदायक सैंडल देख लेना। और पापा को उनके मनपसंद कलर की शर्ट दिलवा देना। उनके चश्मे का फ्रेम एकदम ओल्ड मॉडल है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नए फैशन वाले फ्रेम में चश्मा बनवा लेना। उनको बोलना कि मैंने कहा है। सुबह सुबह नेहा बिटिया का व्हाट्सएप मैसेज देखकर राधा के चेहरे पर भावपूर्ण मुस्कान आ गई थी। गार्ड की नौकरी करने वाले पति मोहन की छोटी सी तनख्वाह के बावजूद राधा ने इकलौती बेटी नेहा की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। अब नेहा शहर में पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम अच्छी सी नौकरी भी कर रही थी। राधा गार्ड के रूप में पति मोहन को रात दिन लोगों को सलाम करते देखती थी। छोटी छोटी बातों पर साहेब, मेम साहेब की डांट फटकार खाते देखती थी। ये सब देखकर कभी कभी उसकी आंखें भर जाती थी। तब बेटी नेहा माँ को धैर्य बंधाती थी और कहती, विश्वास दिलाती कि माँ एक दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। नेहा अपनी आय से घर के खर्चों में मदद कर रही थी, इसलिए अब छोटे मोटे खर्चों के लिए राधा को बार बार सोचने की जरूरत नहीं रह गई थी। राधा ने ना जाने कितने समय से कोई साड़ी नहीं खरीदी थी। उसे ठीक से पता भी नहीं था कि उसके कस्बे में साड़ियों की अच्छी दुकान कहाँ है। इसलिए उसने अपनी पड़ोस की रश्मि भाभी को तैयार कर लिया था, साथ चलने के लिए, साड़ी दिलवाने के लिए। उधर मोहन भी अपने दोस्त नरेंद्र को लेकर बाजार जाने वाले थे, नई शर्ट लेने के लिए। राधा घर लौटी तो सामने टेबल पर एक बड़ा सा लेटेस्ट मॉडल वाला ब्रांडेड न्यू प्रेशर कुकर रखा हुआ था। उसने बोला, अरे नेहा के पापा, ये कुकर कहाँ से आया? राधा आश्चर्य भरी निगाहों से प्यारे से कलरफुल फुल कुकर को देख रही थी। राधा, तुम दिन भर उस पुराने खटारा कुकर के साथ कुश्ती लड़ती रहती हो। आधे घंटे के काम में तुमको 2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए इस बार शर्ट और चश्मे के पैसे से ये कुकर लिया है मैंने तुम्हारे लिए। मोहन ने हंसकर बता दिया और बोला, राधा, तुमने कैसी साड़ी ली, दिखाओ तो जरा। साड़ी नहीं मोहन भैया, भाभी आपके लिए ये नई साइकिल लेकर आई है। रश्मि भाभी बाहर खड़ी चमचमाती साइकिल दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। राधा बोली, आपको कभी साइकिल की चेन ठीक करते हुए देखती थी तो कभी मडगार्ड ठीक करते हुए। अब आप इस नई साइकिल से चला करेंगे। मतलब तुमने साड़ी और चप्पल के पैसे से मेरे लिए साइकिल खरीद ली। राधा ने कहा, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने शर्ट और चश्मे के बदले ये चमचमाता कुकर ले लिया है मेरे लिए। दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े कि तभी नेहा का व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल देखकर दोनों सहम गए। नेहा साड़ी और शर्ट का पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे उसे? आखिरकार राधा ने कॉल रिसीव कर ही लिया तो सामने चंचल मुस्कान के साथ नेहा दिख रही थी। नेहा ने कहा, पापा मम्मी, आप दोनों ने अपने अपने सामान ले लिए ना? लेकिन कहाँ?
पापा मम्मी दोनों चुपचाप थे। पापा के बगल में नया कुकर और मम्मी के बाजू में नई साइकिल नेहा को अपने फोन की स्क्रीन में दिख रही थी। मम्मी पापा के स्वभाव से परिचित नेहा को सारा माजरा समझ आ चुका था। अब दोनों के प्रेम में कितना त्याग और स्नेह है मम्मी पापा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि ऐसे संस्कार देने वाले पेरेंट्स की मैं संतान हूँ। इसी परवरिश और परिवेश ने मुझे दुनिया में मजबूती और निर्भयता के साथ खड़ा होना सिखाया है। आई लव यू मम्मा पापा। जिस तरह से आप दोनों ने सालगिरह को सेलिब्रेट किया है, वो कितना अपने आप में कितना अनूठा है। भीगी पलकों से नेहा अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तभी मोहन ने बैग से ताजे रजनीगंधा से बना गजरा निकालकर राधा के बालों में लगा दिया, तो राधा भी शर्माते हुए आहिस्ता से मोहन को हैप्पी एनिवर्सरी कहकर शर्मा गई और उनके सीने पे लग गई। तो ये थी कहानी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कैसे अपनों का ध्यान रखना चाहिए। आप सब भी सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सादर नमस्कार।